अभक्ष्य भक्षण लोग नहीं छोड़ पाते। आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है कि महाराज प्याज लहसुन कैसे छूटे। देखिए, त्रैवर्णिक के लिए, वैष्णव दीक्षा के लिए बात नहीं है, त्रैवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए स्मृतियों में कहा गया, मनुस्मृति आदि में, प्याज का भक्षण लहसुन का भक्षण इनके लिए पाप देने वाला है। इसलिए प्याज लहसुन को कभी भी खाना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। एक बार को कहो तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बिना प्याज लहसुन का खाएंगे नहीं। 11 इंद्रियों में सबसे बदमाश इंद्रिय का नाम है रसनेन्द्रिय। और ये रसनेन्द्रिय अगर वश में आ जाए तो सब इंद्रियां वश में आ जाती हैं। तो भगवान को जो भोग लगाएं वही पाना, और भगवान को अशास्त्रीय भोग कभी लगाना नहीं चाहिए। प्याज लहसुन का भक्षण, अगर हम भगवान के मार्ग पे चलना चाहते हैं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसका भक्षण हमको कभी नहीं करना चाहिए। गाजर नहीं खानी चाहिए, सफेद बैगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। जिनका शास्त्र निषेध करते हैं, जिनका भगवान निषेध कर रहे हैं, उन वस्तुओं के अंदर अमृत भी बैठा हो तो उस अमृत का पान हमें नहीं करना। जो चीज हमारे भगवान को प्रिय नहीं लगती, हम उसको कैसे पाएं, कैसे खाएं। पति पत्नी जब विवाह होकर के एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत प्रेम उस समय होता है। तो पत्नी क्या करती है, उसको जो प्रिय वस्तु भी है पति को अगर अच्छी नहीं लगती तो उसको त्याग देती है। होता है कि नहीं संसार में? अपनी प्रिय वस्तु को भी पत्नी पति की इच्छा देख करके त्याग देती है। एक संसारी पति के लिए हम वस्तु का, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं। सर्वेश्वर भगवान के लिए अगर ये चीजें न त्यागी जाएं तो क्या भगवान मिले? ये बेवकूफ बनाने की बात है। कोई कहे हम प्याज लहसुन खाते और हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, अनुभूति हो रही है, सब फालतू की चीज है। अभक्ष्य भक्षण से बचना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा होगी। आज हम लोग एक प्रसंग सुनेंगे ध्रुव जी का। 5 साल की आयु में घर छोड़ करके भगवान को पाने के लिए मधुवन में गए। अपने माता पिता, घर परिवार सबका त्याग कर दिया, भोजन तक का त्याग करा भगवान को पाने के लिए। और हमसे ये अभक्ष्य भक्षण नहीं त्यागा जाता, कचौड़ी पकौड़ी चॉकलेट नहीं छोड़ी जाती, मैगी नूडल्स, और हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। असंभव बात है। भगवान को पाने के लिए कुछ तो बहुत हृदय में अपने संकल्प लेने पड़ेंगे, और उन संकल्पों में प्रधान संकल्प होगा अशास्त्रीय किसी भी कार्य का संपादन हम अपने आप नहीं करेंगे। गलती से हो जाए तो भगवान क्षमा के लिए स्वीकार करना चाहते। हमको इतना निर्बल नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक वस्तु में आसक्त हो जाएं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आयुर्वेद का बहाना आता है। फिर कहते महाराज प्याज लहसुन खाने से घुटनों का दर्द नहीं होता, जितने खाने वाले हैं सबका घुटना दर्द करता है उम्र में। आप चेक कर लेना, अगर खाओगे, अब उसमें तो मना कर दिया, और प्याज लहसुन में नहीं छोड़ा जाता, तो ये दुर्भाग्य है। भगवान के लिए हमको सात्विक होना जरूरी है। भगवान सत्वगुण प्रधान है। बिना सात्विक हुए, बिना भगवान के चिन्हों को धारण किए कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, आज संसार के लिए, आज अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने फैशन के लिए आप इन नियमों का पालन मत करिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब बैठ करके केवल रोना ही आएगा कि हाय रे, हमने जीवन में ऐसा क्यों नहीं किया, हम कितने पीछे रह गए। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, किस लिए दिया? कि भजन ना करें। हमें कोई कष्ट देने वाला है क्या कि भजन मत करो?